सुबह का वक्त था। पेड़ों के बीच से सूरज की हल्की रोशनी आ रही थी। चारों ओर घना सन्नाटा था, सिर्फ उनके कदमों की आवाज। नेहा के हाथ में एक पुराना नक्शा था जो उसने किसी किताब से चुराया था। नेहा बोली, मुझे यकीन नहीं हो रहा, हम वाकई ऐसी भूल भुलैया को ढूंढने जा रहे हैं जहां से कोई लौट कर नहीं आता। रोहन बोला, अरे सब फालतू की कहानियां हैं, कुछ नहीं होगा, बस देखते हैं और फिर वापस लौट जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे वे जंगल के अंदर बढ़ते गए, उन्हें अजीब सा महसूस होने लगा। पेड़ घने होते गए, हर ओर बस अंधेरा। और फिर उन्होंने देखा वह दरवाजा, जो पुराना, जर्जर और बेलों से ढका हुआ, इतना विशाल कि उसे देखकर ही नेहा कांप गई। नेहा बोली, ये वही जगह है ना? मुझे अच्छा नहीं लग रहा रोहन। रोहन ने नक्शा देखा और बोला, यही है, डर मत, चल अंदर चलते हैं। जैसे ही रोहन ने दरवाजा खोला, एक ठंडी हवा का झोंका उनके चेहरे से टकराया। नेहा के दिल की धड़कन तेज हो गई। दोनों ने एक दूसरे को देखा और अंदर कदम रखा। अंदर का नजारा अजीब था। हर दीवार एक जैसी, ऊंची पत्थरों की बनी, जिन पर अजीब अजीब से चिन्ह और लकीरें थीं। वे दोनों आगे बढ़े और तभी धड़ाम, दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। नेहा चिल्लाई, दरवाजा बंद हो गया, अब क्या करें? रोहन शांत दिखने की कोशिश करते हुए बोला, शायद यह हवा से हुआ, नक्शा देखो, रास्ता ढूंढेंगे। लेकिन रास्ता ढूंढना आसान नहीं था। हर गली एक जैसी दिखती थी। दोनों चलते चलते वे एक जगह पहुंचे जहां 3 दरवाजे थे। हर दरवाजे पर कुछ लिखा था। सच बोलोगे तो बचोगे, यहां सिर्फ धोखे हैं। खुलने पर क्या मिलेगा, यह तुम्हारे डर पर निर्भर करता है। नेहा ने घबराते हुए कहा, अब कौन सा दरवाजा खोलें, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। रोहन ने पहला दरवाजा खोलने का फैसला किया। जैसे ही दरवाजा खुला, वहां अंधेरा था। दीवारों से अजीब सी छायाएं निकलने लगीं। लेकिन ये सिर्फ छायाएं नहीं थीं, ये उनके अतीत की यादें थीं, उनकी गलतियां। नेहा और रोहन को अपने सबसे बड़े डर का सामना करना पड़ा। नेहा को अपनी सबसे बड़ी भूल दिखाई दी। वह कांपने लगी। नेहा, ये सब क्या हो रहा है? ये मेरी सबसे बड़ी गलती है जो मैं भूलना चाहती थी। रोहन भी स्तब्ध था। उसके सामने उसका सबसे बड़ा डर खड़ा था। आखिरकार वे किसी तरह उन छायाओं से बचकर आगे बढ़े, लेकिन यह भूल भुलैया हर कदम पर बदल रही थी। दीवारें हिलती, रास्ते गायब हो जाते। आखिरकार वे एक बड़े दरवाजे तक पहुंचे। दरवाजे पर लिखा था, यहां से सिर्फ वही बाहर निकलेगा जो अपने डर का सामना करेगा। रोहन और नेहा ने दरवाजा खोला और वे खुद को उसी जगह पाए जहां से उन्होंने शुरुआत की थी। नेहा ने रोहन की ओर देखा, लेकिन उसका चेहरा बदल गया था। नेहा घबराई, रोहन, तुम ठीक हो? लेकिन रोहन ने कुछ नहीं कहा। वह सिर्फ मुस्कुराया। और तभी नेहा को एहसास हुआ, रोहन अब भूल भुलैया का हिस्सा बन चुका था। क्या हुआ नेहा के साथ? क्या वह बाहर निकल पाई, या भूल भुलैया ने उसे भी निगल लिया?